Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको देखकर लग रहा होगा कि सर ये तो हमने पहली बार सुना है ना, या इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा और अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है ये चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूंगा। सो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में, ठीक है। तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है ये न्यूज़ में यहाँ पर क्यों है, क्योंकि देखो सरकार ने अभी यहाँ पर ये डिसाइड किया था, केंद्र सरकार ने, कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में जो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इंडियन जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। इन्होंने इस तरीके की बात करी क्योंकि वहाँ पर क्या है कि लोकेशन बहुत अच्छी है ना, इस वजह से यहाँ पर डिसाइड किया कि केंद्र सरकार ने कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश होगी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एम.के. स्टालिन, ठीक है, एम.के. स्टालिन जी जो हैं ये तमिलनाडु के जो है वो चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एकदम क्लियर बोल दिया है कि हम इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये न्यूज़ में क्या है, वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, है ना, वेस्टर्न घाट के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन है ना, और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, इसका पर्पस यहाँ पर क्या होगा, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मेड क्लियर टू द सुप्रीम कोर्ट दैट इट डज नॉट वांट द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी टू बी सेटअप इन द इको सेंसिटिव जोन इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या आप ये कह सकते हैं, इको सेंसिटिव जोन वो होते हैं जहां पर क्या होता है कि भाई जिसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, है ना, वहां पर कोई अलग अलग तरीके के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उन चीज़ों को रोकना, इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन है। अगर वहां पर क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरीके के जो इंस्टॉलमेंट वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वहां पर जो फ्लोरा फौना है ना, जो आपको डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है ना, उन सब चीज़ों को यहाँ पर खतरा जो है वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है इको सेंसिटिव जोन वेस्टर्न घाट में हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं। आईएनओ विल इनकर ग्रेट कॉस्ट टू वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड इग्नोर्स द लोकल ऑपोजिशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है कि फिर भी अगर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, हमने मना किया फिर भी, इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वाइल्ड लाइफ को, जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और जो लोकल ऑपोजिशन है, मतलब वहाँ के जो लोग यहाँ पर ऑपोजिशन कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। इको सेंसिटिव जोन्स आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब कि वो सारा का सारा एरिया, ठीक है, ध्यान से समझना कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है ना, कोई भी नेशनल पार्क है और कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का रेंज होता है, ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि जैसे ये आपका यहाँ पर कोई एक नेशनल पार्क है, ठीक है, तो इसके आसपास 10 किलोमीटर की रेडियस का जो पूरा एरिया होगा, इसको हम इको सेंसिटिव जोन जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर कीवर्ड है, इसको याद रखना है ना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। आप ये देख सकते हैं तमिलनाडु का मैप है, ठीक है, और यहाँ पर ये कुरंगल जो यहाँ पर थेनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी जहां पर चीजों को इस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ये एम.के. स्टालिन जी हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। सो यहाँ पर क्या आर्गुमेंट्स है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के, तमिलनाडु की जो सरकार है वो इस चीज के लिए अगर यहाँ पर अपोज कर रही है तो उसके कुछ पॉइंट्स तो होंगे ना, वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रोजेक्ट फॉल एग्जैक्टली ऑन द हिल स्लोप ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट विच अलाइन विद इन इट अ सिग्निफिकेंट टाइगर कॉरिडोर, नेमली द मथिकेतन पेरिया टाइगर कॉरिडोर। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ पर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, ये यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली ऑन द हिल स्लोप ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट विच अलाइन विद इन इट अ सिग्निफिकेंट टाइगर कॉरिडोर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा, ये वेस्टर्न घाट के उस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो कि किसके साथ अलाइन है,
यहाँ पर ये मथिकेतन पेरियार जो टाइगर कॉरिडोर है, टाइगर कॉरिडोर मतलब यहाँ पर क्या होता है कि टाइगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना, तो वो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक ये टाइगर रिजर्व है, ये एक टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, मतलब ये बड़ा रास्ता है, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ के जो टाइगर हैं वो यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ के जो टाइगर हैं वो यहाँ पर मूव करेंगे, तो इस तरीके से ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आप स्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, ये टाइगर कॉरिडोर पर आपको यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है, अलाइन विद इन ए सिग्निफिकेंट टाइगर कॉरिडोर नेमली द मथिकेतन पेरियार टाइगर कॉरिडोर, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के कॉरिडोर हैं। दिस कॉरिडोर लिंक द पेरियार टाइगर रिजर्व along द केरला एंड तमिलनाडु बॉर्डर्स एंड द मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगा, और एक यहां पर ये मथिकेतन जो शोला नेशनल पार्क है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इसके अलाइनमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा टाइगर कॉरिडोर है ना, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व से मथिकेतन शोला नेशनल पार्क में अगर यहां पर टाइगर्स को जाना है तो इस कॉरिडोर का यूज करेंगे एंड वाइस वर्सा। क्वेरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विल अपसेट वाइल्ड एनिमल विच यूज द कॉरिडोर फॉर सीजनल माइग्रेशन, ठीक है। अगर यहां पर क्या है कि इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटीज वगैरह होगी तो इससे क्या होगा कि ये जो सीजनल माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, तो ये चीजें क्या है कि ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो डिस्टर्ब यहां पर हो जाएगा और वो जो माइग्रेशन वगैरह होता है वो समय पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एनिमल्स का जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर यहां पर हो रहा है वो चीजें यहां पर प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्गुमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको यहां पर समझना है कि ये चीज यहां पर मैंने आपको क्या बताई है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है, तो ये केरला में है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाएगा, ठीक है, तो केरला में है। दूसरी बात, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क जो आपको देखने को मिलेगा ये कहां पर है, ये भी आपको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि बॉर्डर एरिया है तमिलनाडु के साथ तो इस वजह से यहां पर तमिलनाडु जो है वो यहां पर कंसर्न अपना दिखा रहा है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अब यहां पर क्या है कि द एरिया इज अ सिग्निफिकेंट वाटरशेड एंड कैचमेंट जोन फॉर द रिवर संबल एंड कोट्टाकुड़ी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दो रिवर आपको देखने को मिल रही है, एक तो संबल और एक कोट्टाकुड़ी। तो इसके लिए यहां पर क्या है कि ये कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां से रिवर फ्लो वगैरह करती हुई आपको दिखाई देगी तो वो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया है। तो इससे क्या होगा कि रिवर्स के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। अब यहां पर क्या है कि दो द एक्सपेरिमेंट इन द ऑब्जर्वेटरी वुड बी कंडक्टेड अ किलोमीटर अंडरग्राउंड, मतलब कि जो भी चीजें यहां पर एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे ऑब्जर्वेटरी में तो यहां पर क्या है कि वो 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसको स्टैब्लिश करने के लिए ब्लास्टिंग वगैरह होगी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सवैक्यूएशन, टनलिंग एमंग अदर्स वुड जियोपर्डाइज द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द जोन डीप इन द वेस्टर्न घाट। मतलब इसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि जब चीज़ों के आप स्टेब्लिश करोगे, ठीक है, अंडरग्राउंड यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट जब आपको देखने को मिलेगा तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की ब्लास्टिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा तो वेस्टर्न घाट में जो यहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल भी यहाँ पर आपको बदलती हुई दिखाई देगी और चीज़ें जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़ेंगी। ये तमिलनाडु की सरकार यहाँ पर कह रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोटेक्शन है वेस्टर्न घाट की वो सुप्रीम है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम वेस्टर्न घाट यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। फिर ये ईस्टर्न घाट यहाँ पर हो गया, ये डेक्कन प्लेटू, ये विंध्य हो गया, सतपुड़ा रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट, अरावली, हिमालय, गारो खासी, छोटा नागपुर, इस तरीके के ये सारे के सारे रीजन है, ठीक है। नीलगिरी हो गया, कार्डमम हिल्स हो गए, फिर उसके बाद सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मैप रेगुलर बेसिस पे देखते रहोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। सो वेस्टर्न घाट की प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी है, वॉज सुप्रीम एज दे आर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट होते हैं जहाँ पर बड़े स्केल पर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसमें से वेस्टर्न घाट भी एक है, ठीक है। एंड द ट्रेजर ट्रोव ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है, दो कमिटीज के नाम याद रखिएगा। पहली जो कमिटी है उसका नाम है कस्तूरी रंजन, ठीक है, कस्तूरी रंजन कमेटी, और दूसरी जो है वो यहां पर है माधव गदगिल, ठीक है, माधव गदगिल कमेटी। ये दोनों कमेटी ने यहां पर ये बोला था,
ठीक है, कि भाई वेस्टर्न घाट में जो है वो यहाँ पर उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम होते हैं, डेवलपमेंटल यहाँ पर वर्क होते हैं, उनको कंट्रोल तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। तो कस्तूरी रंजन कमेटी और माधव गदगिल कमेटी है ना, ये दोनों कमेटी जो है ये वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद द स्पेसिफिक रीजन हार्बर्स मैनी एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट का, फिश का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का, एंड इनवर्टिब्रेट्स अदर देन लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, ठीक है। तो एलिफेंट्स वगैरह भी मिलेंगे, टाइगर्स भी मिलेंगे। वैसे देखो टाइगर्स की बात अगर हम करेंगे तो टाइगर्स जो है वो सबसे ज्यादा एमपी में है ना, उसके बाद आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है, ये रैंकिंग याद रखिएगा। और एलिफेंट्स वगैरह जो हैं ये भी आपको बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर कौन से होते हैं? जिसमें स्पाइन नहीं होती है ना। वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें स्पाइन होती है, जो पीछे आपके रीढ़ की हड्डी है ना, तो उन जानवरों में, ठीक है, जिसमें वर्टिब्रेट्स मतलब वो होंगे जिसमें स्पाइन आपको देखने को मिलेगी, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें आपको स्पाइन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखें, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया कि तमिलनाडु की सरकार क्या आर्गुमेंट कर रही है और वो क्यों यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये अंडरग्राउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। द प्रपोज्ड आईएनओ अंडर बोधी हिल्स इज इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस बेसिक साइंटिफिक, जो भी यहाँ पर साइंस प्रोजेक्ट है आपको देखने को मिलेगा, और इसमें इस तरीके से ये अंडरग्राउंड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर खुदाई होगी, ब्लास्टिंग वगैरह करेंगे, और फिर यहाँ पर इंडियन न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्वेटरी है उसको एस्टेब्लिश यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ प्रपोज्ड पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये एक पार्टिकल फिजिक्स यहाँ पर रिसर्च है, रिसर्च प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग तरीके की रिसर्च यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसमें जो मेन चीज यहाँ पर करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट का मेन खास बात यह है कि इसमें यहाँ पर जो न्यूट्रिनोज हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा, ठीक है। 1200 मीटर डीप केव, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये जगह है इससे 1200 मीटर मतलब करीब 1 किलोमीटर अंदर जो है एक यहाँ पर केव के रूप में ये इसको इस तरीके से स्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पर जो न्यूट्रिनोज होते हैं उनको यहाँ पर स्टडीज किया जाएगा। द प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप एट द पोट्टीपुरम विलेज इन थेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है ये पोट्टीपुरम विलेज है जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, वहां पर इसको स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से तमिलनाडु ने ये कंसर्न यहाँ पर दिखाया है। प्रोजेक्ट वाज इनिशियली mooted by the Institute of Mathematical Science and then by the Tata Institute of Fundamental Research, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब इसमें इसका आइडिया कैसे आया है ना कि इस तरीके से इंडियन न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्वेटरी है वो हम स्टेब्लिश करेंगे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस और एंड देन बाय द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि भाई इस तरीके का कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो हम तमिलनाडु में स्टेब्लिश यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगला जो पॉइंट हमारा दिया गया है उसमें यह है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रपोज साइट लोकेशन, है ना। मतलब सर यहीं पर क्यों कर रहे हैं, ये थेनी डिस्ट्रिक्ट जो है यहीं पर क्यों कर रहे हैं? अगर ये लोग मना कर रहे हैं तो कहीं और दूसरी जगह पर स्टेब्लिश हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहीं क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रपोज्ड साइट लोकेशन, है ना। जो हमने ये बोला है कि हम यहाँ पर जो ये पोट्टीपुरम है विलेज थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, इसको हमने क्यों डिसाइड किया, अब इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझो। The proposed site in the Theni district was identified because the rock burden of over 1 kilometer in all directions shield the detector from other cosmic rays, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो थेनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चुना गया है, यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि जो रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, मतलब चारों 1-1 किलोमीटर में चारों डायरेक्शन में, है ना। सो द रॉक बर्डन ऑफ ओवर 1 किलोमीटर इन ऑल डायरेक्शन शील्ड द डिटेक्टर फ्रॉम अदर कॉस्मिक रेज, जो दूसरी कॉस्मिक रेज वगैरह होती है, केवल हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिनोज जो है उनकी स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेटरी लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, ये समझो आप ये एरिया है, यहाँ पर हमने स्टेब्लिश किया इसको, और इसके आसपास 1 किलोमीटर तक की रेंज में आपको जो है ये रॉक्सी रॉक्स देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो दूसरी कॉस्मिक रेज होंगी ना वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगी, तो जिससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी स्टडी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिग्निफिकेंट लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। सिंस न्यूट्रिनोज कैन इजिली पास थ्रू एनीथिंग दे विल रीच द डिटेक्टर व्हाइल द अदर पार्टिकल्स विल बी फिल्टर्ड आउट बाय द रॉक इन द माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं ये किसी भी जगह से अगर यहाँ पर पास होते हैं ना तो उसको वो छोड़कर मतलब उससे गुजर कर निकल जाएंगे। मतलब वही बोला जा रहा है कि न्यूट्रिनोज कैन इजिली पास थ्रू एनीथिंग
दे विल रीच द डिटेक्टर व्हाइल द अदर पार्टिकल्स विल बी फिल्टर्ड आउट बाय द रॉक इन द माउंटेन। तो जो वहां पर बाकी की रॉक्स है ना, वो जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे, दूसरी रेस वगैरह होंगी, उनको सबको रोक लेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो उनको पास करते हुए यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वेटरी तक आ जाएंगे, तो उसके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। द ज्योग्राफिकल लोकेशन is also peculiar as all the existing neutrino detector in other countries are at an latitude larger than 35 degrees north और south। ठीक है, मतलब अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स हैं, 0 डिग्री पर आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ पोल हो गया। फिर ये साउथ पोल, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, और ये अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। मतलब इससे पहले जितने भी न्यूट्रिनोस यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई हैं, तो अगर आप देखोगे तो उनका जो लैटिट्यूड लार्जर देन 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु जो है वो इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जितनी भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पर बनाई गई हैं वो 35 डिग्री, मतलब अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे, है ना, तो ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश करी गई, मतलब इक्वेटर के पास यहाँ पर कोई सी नहीं थी। तो इसी वजह से क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज अ नन क्लोज टू द इक्वेटर एज येट, मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर जब हम ये सेशन यहाँ पर देख रहे हैं, तब अगर हम देखेंगे तो ऐसी कोई यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी नहीं है जो कि आपको कहाँ पर इक्वेटर के पास देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो हम यहाँ पर थेनी डिस्ट्रिक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जिस्टेंट यहाँ पर आपको अदर जो ऑब्जर्वेटरी है उनसे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। फिर अब हम बात करेंगे, तो समझ में आ गया ना लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, तो अदर जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो यहाँ पर रुक जाएंगी, केवल न्यूट्रॉनोस जो हैं वो यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये इक्वेटर के पास में है ना, तो इक्वेटर के पास होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी और यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये होते क्या हैं, है ना, हमने इसकी ऑब्जर्वेटरी वगैरह के बारे में बात कर ली सर, लेकिन ये होते क्या हैं। देखिए, ए न्यूट्रिनो इज अ फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल एंड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज कैन बी स्टडीड व्हेन सोलर रेडिएशन हिट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरीके का पार्टिकल है, जैसे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल होते हैं अलग अलग तरीके के, उसी तरीके से एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा। और जो भी हम एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज होते हैं उनकी स्टडी कब कर पाते हैं, जब यहाँ पर सोलर रेडिएशन, ठीक है, यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो है हिट करता है, तब हम उसके बारे में जान सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, they are very hard to detect as they hardly interact with other forms of matter due to their lack of electrical charge। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो यहाँ पर आपके न्यूट्रिनोज होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनानी पड़ेगी, तभी आप स्टडी कर पाओगे, क्योंकि और किसी मैटर से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इंटरेक्शन उनका अच्छे से नहीं हो पाता है। However, they seem to play an important role in the universe of elementary physics, which physicists have been trying to understand for a few decades now। मतलब इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, जो न्यूट्रिनोज हैं इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है, और इसी वजह से बहुत सारे फिजिक्स वाले जो लोग हैं वो इसके बारे में लगातार यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई हम लोग भी इसके ऊपर फोकस करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड अ हाई एनर्जी प्रोसेसेस सच एज विद इन स्टार्स एंड इन सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब स्टार यहाँ पर खत्म होने वाला होता है, जब बहुत चमकता है ना, क्योंकि अब उसका जीवन खत्म होने वाला है, ब्लास्ट उसमें हो जाएगा, सो सुपरनोवा हो गया या स्टार वगैरह में हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि हाई एनर्जी जो प्रोसेसेस होती हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। तो ये इसका पर्पस होता है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसी वजह से क्या है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। ऑन अर्थ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल एक्सीलरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये तो क्या है कि हमने यूनिवर्स में बात कर ली कि किस तरीके से ये प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर हम अर्थ में बात करेंगे तो जो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स आपको देखने को मिलते हैं या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह होते हैं उनके द्वारा इनको यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। सो फार न्यूट्रिनो फिजिक्स हैज बीन मोस्टली लिमिटेड टू आउटर स्पेस सोर्सेस ऑब्जर्विंग न्यूट्रॉन्स फ्रॉम फार्दर अवे स्टार्स एंड गैलेक्सीज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी तक क्या होता था कि जो हमारे न्यूट्रिनोज वगैरह थे उनकी स्टडी यूनिवर्स में जो प्रेजेंट होते थे ना, केवल उनको ही हम यहाँ पर समझते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया का भी जो है वो प्लानिंग फेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि धरती पर जो है वो यहाँ पर जो आपको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिनोज आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। पहले क्या होता था कि यूनिवर्स में ही केवल हम स्टडी करते थे, लेकिन अब अर्थ पे भी हम यहाँ पर उसकी स्टडी जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
व्हाट कैन बी द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनोस, है ना, मतलब न्यूट्रिनोस के बारे में सर हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसका क्या भविष्य में जो है वो उपयोग हो सकता है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सन, अब जो विजिबल लाइट यहाँ पर एमिट होती है सरफेस ऑफ द सन एंड न्यूट्रिनोस विच ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ द सन। ठीक है, जैसे अगर आप ये सन देखेंगे तो सन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेडिएटिव जोन, है ना, उसके बाद ये कन्वेक्शन जोन आपको देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद ये जो पीले रंग में आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर। ठीक है, फिर उसके अंदर ये क्रोमोस्फेयर आपको उसके बाद देखने को मिलेगा, ये मिलेगा कोरोना, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये अरेंज करने को आ सकता है ना, कि भाई इसको अरेंज करो, है ना, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर आप जाओगे तो पहले कोरोना मिलेगा, फिर क्रोमोस्फेयर मिलेगा, फिर फोटोस्फेयर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कन्वेक्शन जोन, फिर रेडिएटिव जोन और फिर कोर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सन, जो भी विजिबल लाइट एमिट होती है सरफेस ऑफ द सन से, और जो न्यूट्रिनोस यहां पर जो एमिट किए जाते हैं, जो कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं, वो कोर ऑफ द सन से प्रोड्यूस होते हैं। तो उनके बारे में हम जान पाएंगे। स्टडीइंग दीज न्यूट्रिनोस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन इन द इंटीरियर ऑफ द सन, मतलब कि जब जो ये न्यूट्रिनोस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सन के पास से, जब हम उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे तब हमको ये पता चल पाएगा कि भाई जो इंटीरियर है सन का, है ना, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स में भी आपको न्यूट्रिनोस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स कैन बी स्टडीड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स फॉर एग्जाम्पल टू डिटेक्ट न्यू प्लैनेट्स। ठीक है, तो जो भी वहां से लाइट वगैरह आ रही हैं उनको स्टडीज करेंगे वो, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग तरीके के प्लैनेट्स वगैरह होते हैं या दूसरी चीजें जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनके बारे में हम जान पाएंगे। Likewise, if the properties of neutrinos are understood better, they can be used in astronomy to discover what the universe is made up of। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यूनिवर्स किस तरीके से यहाँ पर बना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हमको जानकारी देखने को मिलेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो चीजें अभी तक जिसके ऊपर साइंटिस्ट यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिन चीजों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से रिलेटेड, सन के इंटीरियर से रिलेटेड, उन सब चीजों में अगर आप देखोगे तो वो चीजें आपको बड़े स्केल पर यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उन सब चीजों की जानकारी यहां पर मिल जाएगी। दूसरी बात, प्रोबिंग अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, तो न्यूट्रिनोस इंटरेक्ट वेरी लिटिल विद द मैटर अराउंड देम, सो दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अनइंटरप्टेड, मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है इसलिए उसका इंटरेक्शन नहीं होगा और वो ज्यादा डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करेंगी। द एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी न्यूट्रिनोस वी ऑब्जर्व मे बी कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में यहाँ पर आते हैं, तो जो दूसरी गैलेक्सी से न्यूट्रिनोस वगैरह आते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। दिस अनडैमेज मैसेंजर्स कैन गिव अस अ क्लू अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इन्फेंट यूनिवर्स सून आफ्टर द बिग बैंग। जब बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर आपने पढ़ी होगी सभी ने, आप मुझे ये बताइएगा बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी और कौन से ईयर में दी थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्स का विकास यहाँ पर किस तरीके से हुआ उसके बारे में बात होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर यूनिवर्स कैसे रहा होगा, है ना, तो थोड़ी सा उसकी जानकारी मिलेगी। जो इन्फेंट यहाँ पर यूनिवर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। मेडिकल इमेजिंग वगैरह में भी यहाँ पर यूज होगा। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट फ्यूचर यूजेस ऑफ न्यूट्रिनोस, जिसमें हमने सन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, दूसरी गैलेक्सीज के बारे में यहाँ पर स्टडी करी, उसके बारे में हम जान पाएंगे। देयर आर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिटेक्टर्स दैट विल बी यूज्ड टू स्टडी देम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि और भी बहुत सारे इसके यूज हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे एक्सरे मशीन, MRI स्कैन, ऑल कम आउट ऑफ रिसर्च इनटू द पार्टिकल डिटेक्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इन सब चीजों में हम इसका उपयोग यहां पर करेंगे। हेंस द INO डिटेक्टर्स मे हैव एप्लीकेशंस इन द मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, तो जो डिटेक्टर्स यहां पर जो ये न्यूट्रिनोस की यहां पर स्टडी करेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो सब चीजें सक्सेसफुल रहेंगी तो उसका हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि यूज मेडिकल इमेजिंग वगैरह में भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ यहां पर एप्लीकेशंस हैं जिनके बेसिस बनाकर इनके बारे में जो स्टडी है वो यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये समझ में आ गया सभी को। देखो इसमें क्या है ना कि किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा ना आपको यहां पर क्या करना है कि डीप में नहीं जाना है ना, आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो हर टॉपिक की होनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी करते हैं और ऐसा कोई टॉपिक यहां पर आ जाता है ना, तो हम बहुत डीप स्टडी करने लगते हैं, है ना। डीप स्टडी का कोई लॉजिक यहां पर बनता नहीं। इसका लॉजिक ये है कि फिर आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे अपना। ये आपका काम नहीं है कि भाई आप इतना सब चीजें जो है वो इतने डीप में यहां पर पढ़ेंगे। जो मेन चीज यहां पर होती है उसके बारे में आपको जानकारी हो, थोड़ा बहुत हमको आइडिया रहे कि किस तरीके से यहाँ पर है, जो करंट इवेंट है वो यहाँ पर क्यों चल रहा है ना, और इसके क्या फ्यूचर यूज हो सकते हैं, क्यों सरकार जो है वो उसको इंप्लीमेंट यहाँ पर करना चाहती है, तमिलनाडु की सरकार क्यों नहीं करना चाहती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने
पाथ से जो है वो डाइवर्ट हो जाओगे ना तो फिर आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसलिए थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन अगर आप पता होगी आपको तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो यहाँ पर क्या है। तो वही मैंने आपको बताया कि फ्रेजाइल एरियाज हैं विद इन 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 10 किलोमीटर कीवर्ड है। इन केस ऑफ प्लेसेस विद सेंसिटिव कॉरिडोर, कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस crucial for landscape linkage, even areas beyond 10 किलोमीटर width can be included in the eco sensitive zone। मतलब यहाँ पर क्या है, 10 किलोमीटर तो है ही है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा चीजें हमको यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेंगी तो वो भी यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में की जा सकती हैं, है ना, याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन दे देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन, है ना। एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इको सेंसिटिव जोन। सही है गलत है? तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि उनको इंक्लूड यहाँ पर किया जा सकता है अगर उस पर्टिकुलर प्लेस की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है तब, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पॉइंट यहां पर पता होना आवश्यक है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो भी इको सेंसिटिव जोन होते हैं, है ना, उनको आइडेंटिफाई कौन करता है, नोटिफाई कौन करता है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जो यहां पर जोन्स होते हैं उनको नोटिफाई करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके अभी के टाइम पीरियड पर जो मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे इनका नाम है भूपेंद्र यादव, ठीक है। ये है भूपेंद्र यादव जी, ये हमारे मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसकी जानकारी जो है वो यहां पर दी जाती है। द बेसिक एम इज टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताकि जो नेगेटिव इंपैक्ट है उनको यहां पर हम मिनिमाइज कर सकें ऑफ सच एक्टिविटीज ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम इनकम्पासिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। अदरवाइज क्या होंगे कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उन सब चीज़ों को नुकसान यहाँ पर पहुँच सकता है। इसलिए इको सेंसिटिव जोन के तहत हम चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, या जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट पर आपको कम स्केल पर देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना आवश्यक है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये था हमारा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। न्यूज़ में क्यों है, तमिलनाडु की सरकार इसके अपोज में क्यों है ना, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या होती है, न्यूट्रिनो क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, भविष्य में इससे क्या बेनिफिट यहाँ पर हो सकते हैं, इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और करंट अफेयर में है, तो इसके बारे में आपको पता होना भी आवश्यक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आपके मन में, है ना, जिसका यहाँ पर जो है वो मैंने कवर नहीं किया, तो आप अपने आंसर्स को जो है या क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है ना, वो भी आप यहाँ पर आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना, और ईस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स जो हिंदी यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो हिंदी में यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको 100% फ्री मिलती हैं। मतलब इसके लिए आपसे कोई भी यहाँ पर चार्ज जो है वो नहीं लिया जाता, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको भी विजिट करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, और जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।